बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जुम्मतुल विदा के बयान में जान दे दूँ। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि माह रमज़ान के जुम्मतुल विदा के रोज़ हज़रत सैयदना मंसूर बिन अम्मार रहमतुल्लाह अलैह की महफिल में हाजिर हुआ। आप रहमतुल्लाह अलैह रमज़ान शरीफ के रोज़ों की फजीलत, रातों की इबादत और मुखालिसीन यानी खुलूस के साथ इबादत करने वालों के लिए जो अजर तैयार किया गया है उसके मुतालिक बयान फरमा रहे थे और यूँ लग रहा था गोया आप रहमतुल्लाह के बयान के असर से ठोस पत्थरों से आग जाहिर हो रही है। बिलाशुबा अल्लाह ताला की कसम ऐसा हो सकता है, क्योंकि इरशाद बारी ताला है और पत्थरों में तो कुछ वो हैं जिनसे नदियाँ बह निकलती हैं। लेकिन आप रहमतुल्लाह की महफिल में ना किसी ने हरकत की, ना ही किसी ने अपने गुनाहों पर निदामत का इज़हार किया। जब आप रहमतुल्लाह अलैह ने महफिल की यह हालत मुलाहिज़ा की तो इरशाद फरमाया, ए लोगों, क्या अपने ऐबों से आगाह होकर कोई रोने वाला नहीं? क्या ये तौबा व इस्तग़फ़ार का महीना नहीं? क्या ये अफ़ू और मग़फ़रत यानी माफ़ी मिलने और बख्शे जाने का महीना नहीं? इस माह मुबारक में जन्नत के दरवाजे नहीं खोले जाते? क्या इसमें जहन्नुम के दरवाजे बंद नहीं किए जाते? क्या इसमें शयातीन को कैद नहीं किया जाता? क्या इस माह सियाम यानी रोज़ों के महीने में इनाम इकराम की बारिशें नहीं होती? क्या इस बाबरकत माह में अल्लाह ताला तजल्ली नहीं फरमाता? क्या इस माह मुबारक में हर रात वक्त इफ्तार 10 लाख गुनाहगार जहन्नुम से आज़ाद नहीं किए जाते? तुम्हें क्या हो गया है कि इस सवाब अजीम से खुद को महरूम रखते और लिबास मुखालफत में इतराते हो? मतलब ये कि अमल नहीं करते और गुनाहों में मसरूफ़ रहते हो। इरशाद रब्बानी है तो क्या ये जादू है या तुम्हें सूझता नहीं? इसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सब खुदाए गफ्फार के दरबार में हाजिर होकर तौबा व इस्तग़फ़ार करो। तो तमाम हाज़रीन बुलंद आवाज़ से गरिया वज़ारी करने और रोने धोने लगे। इतने में एक नौजवान रोता हुआ खड़ा हो गया और अर्ज़ करने लगा, ऐ मेरे आका, इरशाद फरमाइए, क्या मेरे रोज़े मकबूल हैं? क्या मेरा रमज़ान की रातों का क़याम यानी रातों में इबादत करना कबूलियत पाने वाले इबादतगारों के साथ लिखा जाएगा? हालांकि मुझसे बहुत सारे गुनाह सरज़द हुए हैं। मैंने तो अपनी तमाम उम्र नाफरमानियों में बर्बाद कर दी है। मैं अज़ाब के दिन से गाफिल रहा। आपने इरशाद फरमाया, है लड़के, अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करो, क्योंकि उसने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, और बेशक मैं बहुत बख्शने वाला हूँ और उसे जिसने तौबा की। कारी को आयत मुबारका पढ़ने का हुक्म फरमाया, और वही है जो अपने बंदों की तौबा कबूल फरमाता और गुनाहों से दरगुजर फरमाता है। उस नौजवान ने सुनकर एक ज़ोरदार चीख मारी और कहा, मेरी खुश नसीबी है कि अल्लाह ताला का एहसान मुझ तक पहुँचता रहा, लेकिन इसके बावजूद मैं नाफरमानियों में इजाफा करता रहा और गलत रास्ते से ना लौटा। क्या गुजरे हुए वक्त की जगह कोई और वक्त होगा कि जिसमें अल्लाह ताला दरगुजर फरमाएगा? फिर उसने दोबारा चीख मारी और अपनी जान आफरीन के सुपुर्द कर दी, यानी वफात पा गया। रमज़ान के फ़राग यानी जुदाई पर क्यों ना रोया जाए? अफ़ू व मग़फ़रत के महीने की रुखसत पर क्यों ना अफसोस किया जाए? इस महीने की जुदाई पर क्यों ना गम किया जाए जिसमें गुनाहगारों को जहन्नम से आज़ादी नसीब होती है। जज़ाकल्लाह।